बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट में हम आज नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और ये बताया जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में दिया गया हो। इससे पहले के जो आपने कॉन्टिन्यूस पढ़े हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हो, वहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और पास्ट में आपने वाज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में भी, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में भी हम आईएनजी को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी शैल बी और विल भी हो जाती है। और साथ साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें शैल बी और विल बी के बीच में नोट को ऐड करना होता है और उसके बाद हमें अपनी जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी को ऐड करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। हर टेंस में ऐसे ही होता है, जितने हमने टेंसेस बनाए हैं सब में ऐसे ही होता है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल या विल। उसके बाद क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अब आएगा नोट, उसके बाद बी, या आप इसको नोट बी भी लिख सकते हो। और उसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हमें ऐड करना है और उसके लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसमें अदर वर्ड्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहना चाहते हो। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद शैल या विल के बाद बीच में हमारा नोट बी आएगा, विल बी और शैल बी के बीच में नोट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी को ऐड करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर हम अदर वर्ड्स को यूज करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कैसे सेंटेंस को बनाया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंगुलर नंबर और इस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे प्लूरल नंबर। सेंटेंस सारे आसान होते हैं, बस हमें एक बार इसकी वर्ब याद हो जाए और इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है, अगर ये सब चीज़ें हमारे माइंड अप में रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। उनमें से एक ट्रांसलेशन भी होती है। तो इसको हम बनाएंगे पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख लेंगे हम फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में हम जानते हैं कि आई आता है सिंगुलर नंबर में और वी आता है हमारा प्लूरल नंबर में। तो सेंटेंस देखेंगे, आई shall not be helping you। मैं आपकी सहायता नहीं करता रहूँगा, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई shall not be helping you। लेकिन ये सिंगुलर नंबर में हमने बनाया तो हम जानते हैं कि आई और shall के साथ हमें आई और वी के साथ हमें shall का यूज करना होता है। और जब हम प्लूरल नंबर की बात करेंगे, वी की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे वी shall not be हेल्पिंग यू। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, और सेकंड पर्सन में हमारा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू आएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे और इस बार हम इसमें ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। तो यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी, और मैंने सेंटेंस को चेंज कर दें। यहाँ पे मतलब है कि मैं आपकी सहायता नहीं करता रहूँगा, और यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया जो यू के अकॉर्डिंग ये बनेगा तुम मेरी सहायता नहीं करते रहोगे, तो यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। जब हम इसका प्लूरल नाउन में बनाएंगे तो यहाँ से फिर बनेगा यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। थर्ड पर्सन में अब आएंगे हम। थर्ड पर्सन के सेंटेंस बनाने के लिए हम फिर से सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे और वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, ताकि एक नए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साथ नया सेंटेंस बन के आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि राम या फिर ही या फिर सी या फिर द बॉय, और यहाँ पे बनाएंगे विल नॉट बी हेल्पिंग मी। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और अब हम बनाएंगे इसको प्लूरल नंबर की तरफ। तो राम के साथ हम एक सब्जेक्ट को और जोड़ देंगे और बीच में हम लगाएंगे इसमें एंड कंजक्शन को। तो राम एंड मोहन, या फिर दे कर सकते हैं, या दे के अकॉर्डिंग अलावा हम द बॉयज या फिर द गर्ल्स।
विल नॉट बी हेल्पिंग मी। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस बहुत आसान है, ग्रामर बहुत आसान है, लेकिन हमें ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, रूल्स को समझना पड़ेगा, ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखना पड़ेगा, तो ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है।